रेखाओं के उद्गम स्थान, रेखाएं जहाँ से निकलती हैं। पीछे की पंक्तियों में मैंने रेखाओं के बारे में साधारण जानकारी दी है, परंतु हमें यह भी ज्ञात करना चाहिए कि इन रेखाओं का वास्तविक उद्गम स्थान कौन सा होता है। अब प्रथम रेखा जैसे जीवन रेखा, इसे अंग्रेजी में लाइफ लाइन कहते हैं। हिंदी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेखा या आयु रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूरी हथेली में इस रेखा का महत्व तो सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा उस दिन बाकी रेखाओं का प्रभाव भी व्यर्थ हो जाएगा। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे हथेली की बगल से उठकर तर्जनी और अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबंध पर जाकर विश्राम करती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबके हाथों में यह रेखा यहीं पर दिखाई देती है। इसी रेखा से आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा एक सी दिखाई नहीं देती है। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा गहरी और लंबी होती है, तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के शुक्र पर्वत को बहुत संकीर्ण बना देती हैं। किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा शुक्र पर्वत के पास में जाकर टूट सी जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना से होती है। जीवन रेखा से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में साधारणता जाना जा सकता है। मस्तिष्क रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को हेडलाइन कहते हैं तथा हिंदी में इसको बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा, प्रज्ञा रेखा और मातृ रेखा के नाम से पुकारते हैं। इस रेखा का प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान में देखा है, परंतु कई हाथों में यह उद्गम एक ही ना होकर पास होता है। यह रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राहु और हलसल क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस रेखा की स्थिति अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से देखी जा सकती है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर तथा क्रियाशील होता है या जो व्यक्ति मुख्यतः बुद्धिजीवी होते हैं, उन व्यक्तियों के हाथों में यह रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क कमज़ोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं, उनके हाथों में या तो यह रेखा धूमिल और अस्पष्ट होती है और यह रेखा बीच बीच में कई स्थान पर टूटी हुई सी दिखाई देती है। इस रेखा से मानव के मस्तिष्क का भली भांति अध्ययन किया जाता है। ये रेखाएं जीवन में महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं और अमूमन ये हर हाथ में ये रेखाएं विद्यमान रहती हैं और मिलती हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। हस्त रेखा से संबंधित समस्त जानकारियाँ आपको बताते हुए आएंगे ताकि